हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए हम लोग अब आगे जो है क्लास जो ये 8 का 4th लेक्चर होगा आई थिंक। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो वेरियस प्रैक्टिसेस थी क्रॉप्स प्रोडक्शन की, तो उनमें क्या क्या चीज़ें हमको प्रैक्टिसेस में करना पड़ता है। जैसे उस प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, इसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, है ना, इरिगेशन, इसके बाद जो अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे इसमें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत दिनों बाद आप लोगों को थोड़ा सा क्लास मिल रहा है, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए। अब रेगुलर कोशिश हमारी रहेगी आप लोगों को क्लास मिलता रहे। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट हम लोग करेंगे आज। एक लेक्चर आज और एक लेक्चर कल तक ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल हम लोग देखते हैं। मिट्टी को खेती के लिए प्रिपेयर करना, भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं ना किसका, क्रॉप्स का, तो मिट्टी को हम लोग जब खेती के उपयोग के लिए बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, उसका जो है प्रिपरेशन जो करते हैं, मिट्टी बनाते हैं खेती के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना, उसको हम लोग देखना है। जैसे हम जब बेटा बीज उगाने से पहले, यानी बीज बोने से पहले, सोइंग करने से पहले, क्रॉप सीड बोने से पहले, अगर जो खेती हम बनाते हैं, जो खेत को मतलब प्लॉगिंग करके उसको जो है ओवरटर्न करके, यानी नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे करके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग। देखो, बिफोर सोइंग द क्रॉप्स सीड्स द सॉयल ऑफ फील्ड इज लूजेंट, है ना, जो सील सॉयल होती है, मिट्टी होती है, उसको भुरभुरा किया जाता है ना, एंड ओवरटर्न, यानी नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग। ठीक है भाई, लूजन करेंगे भाई, एकदम भुरभुरा कर देंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा बच्चा कि उसके अंदर हवा प्रवेश होगी, छोटी छोटी रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े में रहेगा तो हवा उसके अंदर जाएगा, है ना। जो किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म उनके अंदर अगर रहते हैं, है ना, तो उसको स्मॉल ऑर्गेनिज्म और अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म हम जानते हैं ना, अर्थवॉर्म इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवॉर्म होता है जो अर्थवॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड किसका, फार्मर का, बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, किसको, अर्थवॉर्म को। तो ये जो वेंटिलेशन होगा, ये जो हवा होगी, जब भुरभुरी मिट्टी को कर देंगे, लूजन कर देंगे, तो इसके अंदर प्रवेश करेगी, उसके द्वारा जो इसके अंदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते होंगे उसको ग्रोथ करने में सहायक होगा। ठीक है, उनको ग्रोथ करने में सहायक होगा। राइबोसोम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं ना, जो रूट्स को नाइट्रोजन गैस देते हैं, ये सब आपको हम आगे बताते हैं। ठीक, चलिए, प्लॉगिंग क्लॉज ventilation of soil and make it suitable for the growth of small organism living in it। जो प्लॉगिंग होती है बेटा, वो क्या होता है, उसमें जब जो वेंटिलेशन होता है सॉइल में, अंदर वेंटिलेशन होता है, तो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन इट, यानी उनके अंदर जो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ग्रोथ करने में वो मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सा, वेंटिलेशन। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लिया। अर्थवॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। अब मिट्टी हमने बना ली, मिट्टी को हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हमको क्या करना है, उसको बोना है, किसको, बीज को। भाई मिट्टी बन जाएगी तभी ना बीज बनाएंगे, तो मिट्टी का बनाने का काम हम लोगों ने कर दिया, उसको ओवरटर्न कर दिया, उसको फिर जो है लूजन कर दिया। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस हमको करना है। देखो, जब सोइंग वाला काम करेंगे, फॉर सोइंग फार्मर्स ऑब्टेन सर्टिफाइड सीड्स फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स एंड सीड कॉर्पोरेशंस। देखो बेटा, जो सीड्स होता है ना, उसको हम कहाँ से लेते हैं, भाई बोएंगे कहाँ, जब सीड होगा हमारे पास ना, तो कभी कभी होता क्या है कि जो ये चीज़ें होती हैं, यानी सीड्स होती हैं, खरीदने से पहले यानी बोने से पहले हम खरीदते हैं कहाँ, स्टेट जो डिफरेंट इंडियन में स्टेट्स हैं, वो अपने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बना रखे हैं, वहाँ पर जो भी रिसर्च होकर नए सीड्स आते हैं, जिससे हमारी जो है उपज होती है, जो प्रोडक्शन हो वो बढ़ जाए, है ना। तो ये सारे रिसर्च होते हैं, तो उसके लिए, उस रिसर्च के लिए एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हर स्टेट में बनाया गया है। ठीक है, तो उनका काम ही सिर्फ होता है बेटा खेती पर रिसर्च करना,
खेती को किस तरीके से उपज को बढ़ाया जाए, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे उगा दिए जाएं, यही सब उन लोगों का काम होता है। ठीक है, नए नए तरीके के क्रॉप्स को बनाना, वो ऑब्टेन करना, ये सब जो है ये स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट देखता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं इसको। समटाइम्स जो देखो यहाँ तो या तो हम जाएंगे यहाँ से खरीद के ले आएंगे इस डिपार्टमेंट से, या फिर हम क्या करते हैं बेटा, जो फार्मर होते हैं ना वो अपना जब बीज इकट्ठा करते हैं यानी सीड्स को इकट्ठा कर लेते हैं जब उस समय जो हार्वेस्ट के समय, तो उसमें क्या होता है कि उन सीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो अच्छी सीड्स होते हैं उनको हम लोग रखते हैं। ठीक है, किसके लिए रख लेते हैं, उसको अगले साल जो भी जब वो सीज़न आएगा तो उसको जो है यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम ये जानेंगे कि वो सीड्स अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसके लिए एक हम बाल्टी लेंगे, है ना, एक बाल्टी लेंगे, उसमें पानी भर के और उसमें सीड्स को डाल देंगे। ठीक, जो सीड्स अंदर हो जाएंगे वो तो बेस्ट क्वालिटी के सीड होंगे, यानी जो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, जो डूब जाएंगे, और जो ऊपर तैरते रहेंगे, है ना, जो ऊपर तैरते रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, है ना, उनकी क्वालिटी क्या होगी, बेकार होगी। उनकी क्वालिटी क्या होगी, बेकार होगी। देखो, समटाइम्स फार्मर आल्सो सेलेक्ट सीड्स फ्रॉम दियर ओन क्रॉप्स, यानी कुछ समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फार्मर अपनी उनकी जो सीड्स होती हैं उन्हीं में से जो है सीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं क्रॉप्स में से ही सीड्स को सिलेक्शन करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स सीड्स आर पुट इन द बैकेट्स ऑफ वाटर, है ना, कभी कभी ऐसे हाथ से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी सीड्स है, इसको अलग कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता था, उनको बैकेट, जैसे इस समय चल रहा होगा, देखिए धान की खेती में हम लोग क्या करते हैं, पहले बकेट्स में उसको पानी में धान को जो सीड्स होती है उसको डाल देते हैं, और जो ऊपर जो तैरता है उसको निकाल देते हैं, और बाकी जो नीचे दब जाता है, जो नीचे रह जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं बोने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप घर में देख सकते हैं अभी फ़िलहाल में। द सीड्स विच फ्लोट, यानी जो तैरता है, ऑन वाटर आर रिजेक्टेड, उनको फेंक देते हैं ना, जो तैरता है, जो सीड, भाई बाल्टी में जो सीड हम डाले रहते हैं, जो ऊपर तैरता है, तो इसको एक तरफ ऐसे करके और बाहर निकाल देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज दीज सीड आर डिफेक्टिव, ये बेकार सीड्स होते हैं, है ना, और जो अंदर रह जाते हैं वो अच्छे से, वो उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। द सीड्स विच रिमेन सबमर्ज इन वाटर आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग, जो अंदर नीचे रह जाते हैं, सबमर्ज डूबे रह जाते हैं, उनको सोइंग के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। द सेलेक्टेड सीड्स आर ट्रीटेड विथ केमिकल, है ना, उनमें केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। कौन कौन सा केमिकल छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं, आगे बता रहे हैं। एग्रोसोन और केरोसिन, ये दो केमिकल्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें भाई बहुत दिन से हम अगर किसी सीड्स को रख देंगे तो उसमें बीमारी लग जाएगी, वो ख़राब हो सकते हैं, तो उसको सोइंग से पहले केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें अलग प्रकार के जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो सब न लगें, तो वो सभी के सभी पौधे क्या हों, उगें, वो सभी के सभी पौधे क्या हों, उगें। इसीलिए इसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है केमिकल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। अभी तक ले हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा बेटा कि बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स वी प्रिपेयर सॉइल, है ना, सॉइल को हम लोग बनाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको लूज करके एंड ओवरटर्न करके। इसी प्रोसेस को जो हमारा बेटा क्या कहते हैं, सॉइल को लूज किया जाता है और ओवरटर्न कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग। अब बेटा ये प्लॉगिंग क्या का कारण क्या होता है, इसमें वेंटिलेशन होता है ना, सॉइल में हवा हो जाती है जो अंदर प्रवेश करती है, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे अर्थवर्म वी नो अर्थवर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर, अर्थवर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। अब इस अर्थवर्म को जिंदा रहने के लिए बेटा इस हवा की ज़रूरत होती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। फिर सोइंग ऑफ सीड्स को हम कहाँ से खरीदते हैं,
है ना, जो एक स्टेट एग्रीकल्चरल डिफरेंट स्टेट्स में जो अपने अपने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से खरीद के लाते हैं बोने के लिए। और समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो है अपनी ही जो क्रॉप्स हम लोग उगाए रहते हैं उसी में से सीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। और उन अच्छी क्वालिटी के सीड्स को कैसे पता किया जाता है, एक बाल्टी लेते हैं, उस बाल्टी में क्या करते हैं बेटा, कोई सीड्स को डालते हैं पानी भर करके, और जो पानी के ऊपर तैरता है उन सीड्स को रिजेक्ट करते हैं, यानी छान करके अलग कर लेते हैं, वो बेकार क्वालिटी के सीड्स होते हैं। और जो नीचे दब जाते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, उन सीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं सोइंग के लिए। अब इसमें केमिकल का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि बहुत दिनों से सीड्स रखी रहती है, बहुत दिनों से सीड्स को रखे रहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग जो एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं सीड बॉर्न डिजीज़, सीड बॉर्न डिजीज़, इस डिजीज़ से बचाने के लिए केमिकल का डिफरेंट केमिकल का यूज़ करते हैं। जो 2 केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं उनका नाम है, एक का नाम है क्या, एग्रोसेन, एक का नाम क्या है एग्रोसेन, और एक का नाम है केरेशन। ठीक, केरेशन, 2 केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। दिस केमिकल ट्रीटमेंट्स प्रोटेक्ट सीडिंग फ्रॉम सीड्स बॉर्न डिजीज़। जो ये सीड्स बॉर्न डिजीज़ है इसको बचाने के लिए इस केमिकल का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इतना हम लोग देख चुके हैं सीड्स। अब हम लोग भाई देखिए, अब हमने सीड्स को पहले मिट्टी को बना लिया, अब सीड्स को सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोग बोएंगे कैसे। तो बोने की प्रक्रिया हमने डिफरेंट चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही। तो या तो हैंड से बोते हैं या फिर सीड ड्रिल की पिक्चर आपको रिकॉल करिएगा, आप पीछे वाले लेक्चर्स में जाएंगे देखेंगे तो सीड ड्रिल्स को आपकी इमेज दिखाएंगी, है ना। तो जो हैंड को ब्रॉडकास्टिंग करके नहीं ऐसे फैला कर फेंकते हैं, तो या तो हैंड का यूज़ करके उसको हम लोग बोलते हैं या फिर सीड ड्रिल से। ओके, आवाज़ है।